देखिए, आज है भागवत गीता का 8वां अध्याय जो मैं आपको सुना रही हूँ। आज मुझे लेट हो गई है, 1 घंटा लेट हो गया है मुझे। थोड़ा कहते हैं ना कुछ तो काम हो जाता है ना घर में, तो इसी कारण मुझको लेट हुई है। अब श्रीमद् भागवत कथा में 8वें अध्याय में क्या आ रहा है, इसमें कथा है छोटी सी। क्या करें, भगवान शिव कहते हैं देवी अब 8वें अध्याय का महत्व भी सुनो आप। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। पार्वती जी को सुना रहे हैं। और लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महत्व भी बतलाया था। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को बता रहे हैं। दक्षिण में क्या था, अमर्दकपुर नामक एक नगर है। वहां पर भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्याओं की को पत्नी बनाकर रखा हुआ था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, शेष पुरुषों का धन चुराता और पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले भी रखता था, बड़े बड़े कि मैं काम करूं। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था, उनके साथ बैठा था वो। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, मतलब नशा करा उसने, खूब गले तक उसे चढ़ा लिया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित हो माफ करना, पीड़ित होकर वह पापात्मा काल वश मर गया। इतनी पीली थी कि वो मर गया। राधे राधे आपको। और बहुत ही बड़ा ताड़ का वृक्ष बन गया। मरकर किसका, ताड़ का वृक्ष बन गया। कहते हैं ना बहुत ऊंचा ताड़ का वृक्ष होता है वो। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुई। कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे, मतलब कोई पति पत्नी वहां पर उस जगह रहते थे जहां वो वृक्ष था। और उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था जो वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुंती था। वह बड़े खोटे विचार की थी। उसके विचार अच्छे नहीं थे उसकी पत्नी के। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यलोभवश अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था। घोड़े आदि बड़े, मतलब जितने बड़े होते थे उन्हीं को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। जो दूसरे ब्राह्मणों को मिलती थी ना वो भी रखे रखता था, दूसरों को नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ के वृक्ष के पास आ गए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लग गए, मतलब उसी के नीचे लेटकर विश्राम करने लग गए। इसके बाद पत्नी ने पति से कहा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा। राक्षस तो बन ही गए थे, अब वो कह रहे हैं कि ये दुख कैसे दूर होगा। तो इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार से हम दोनों को मुक्ति मिलेगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्याय तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से हम छूट सकते हैं। अब ये सुना उसकी पत्नी ने पूछा, ये सुनकर पत्नी ने पूछा कि तद्ब्रह्म किम ध्यात्मा मम किम क्रम पुरुषोत्तम, मतलब किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्म मम किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्याय क्या है और कर्म कौन सा है।
उसकी पत्नी ने इतना कहते ही आश्चर्य की ये सब पूछा उसने, कर्म क्या है, सब कुछ जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। ऊपर के वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था, पूरा नहीं, आधा। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। ताड़ का मतलब आधे श्लोक को सुनकर ही वो ताड़ का वृक्ष त्याग कर ब्राह्मण बन गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोलों से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। अब जो श्लोक बोला उपदेश का, तथा वह आधे श्लोक के ही माध्यम से वे पति पत्नी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा। उनके मुख से अचानक में ही वो आधा श्लोक मुंह से निकला, पूरा नहीं। तदंतर आकाश में एक दिव्य विमान आया। अब वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर बैठकर आरूढ़ होकर क्या गए, स्वर्गलोक को चले गए। वहां का यह सारा वृतांत अत्यंत ही आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्ति दायनी काशीपुरी में चला गया। उसी आधे श्लोक का पढ़कर काशीपुरी में, मतलब वो जो आधा श्लोक था उसी ने उसकी इतनी मुक्ति करी कि वो अच्छे कर्म करने लगा और उसके बाद वे काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ कर दी। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? विष्णु भगवान से पूछा कि आप निद्रा में हैं लेकिन उस निद्रा को छोड़कर आप खड़े क्यों हो गए? तो भगवान बोले, देवी काशीपुर में भागीरथ के तट पर एक बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत ही कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का ही जप कर रहा है, सिर्फ आधे श्लोक का। मैं उसकी तपस्या से बहुत ही संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। मतलब उसको जो तपस्या कर रहा है किस लिए कर रहा है, मैं उसके पास जाकर उसे वर देना चाहता हूँ। भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित तो उठते हैं, उस भगवत भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? देवी द्विज शेष भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत ही सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भावधाम को प्राप्त हुए, भगवान धाम को प्राप्त हुए, यानी भगवान के धाम को चले गए। और पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। पूरा श्लोक होता तो क्या होता, आधे श्लोक में ही उसकी इतनी मुक्ति हो गई। अब 8वें अध्याय का आगे का पाठ जो मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। उसमें क्या कह रहे हैं? कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले। भगवान ने जब वो कहा सुनाया उसे भी, तो अर्जुन नहीं समझे। अर्जुन फिर बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है?
हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है, और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, और हिरण्यम में पुरुष अधिदैव्य है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिसके शरीर धारण कर रखा है उसमें तुम सबसे उत्तम श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ, और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है। अंत काल में जिस भाव से अंत का समय में जो भाव मन में होगा हमारे, उसी भाव को वो प्राप्त करता है। शरीर को त्याग कर जब उस त्याग करता है तो वो उसी भाव में के शरीर को पाता है, परंतु सदा उसकी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण करता है, स्मरण होता है, मतलब जो हम भसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, याद करते रहेंगे, उसी भाव को अंत समय तक हमारे चलता रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, जिससे अर्जुन की कृष्ण भगवान के प्रति मोह था, लेकिन युद्ध नहीं करना चाह रहा था। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंतनीय स्वरूप सूर्य के सदृश्य नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति पर शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग काल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ क्या करता है, उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कहते हैं ना, जिसका स्मरण भगवान का स्मरण करोगे भगवान को प्राप्त होगे, जिसका स्मरण करोगे उसी में। कृष्ण भगवान ने कहा है, मुझको पूजने वाला मुझको ही प्राप्त होगा, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होगा, जो जिसको पूजेगा वो उसी रूप में ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आशक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा, संक्षेप में कहता हूं। हे अर्जुन,
सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे 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 राधे। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे को अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उसे निरंतर मेरे से में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होते हैं, होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंगुर पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, अगले जन्म में प्राप्त नहीं करते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो मेरे को प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों के लोग काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूत गण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में व्यक्तव से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय हो जाते हैं, ब्रह्मा के शरीर में लीन हो जाते हैं। वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। रात में नहीं बंद, सुबह फिर उत्पन्न हो जाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक शक्ति ब्रह्मा जी शांत हो जाता है, ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसकी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है, वो मुझे मानते हैं। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह जुड़ा है, सब जगत परिपूर्ण है। यह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, पीछे जो नहीं आती उसको भी और जो आती है उसको भी, दोनों को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा।
मार्ग को कहूँगा। उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, अग्नि के समान जो अभिमानी देवता है, उन 2 प्रकार के मार्ग में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, अर्दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, अभिमानी देवता है कौन, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता भी है। उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्म देवता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। जिस हिसाब से व्यक्ति गया है उसी हिसाब से मोक्ष को प्राप्त हुआ है। तथा कृष्ण पक्ष का जिस मार्ग में गुमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है, तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया वह चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछा करता है, क्योंकि जगत के उस यह 2 प्रकार के शुक्ल और शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछा जाता है, क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर यह निष्काम भाव से ही साधन करता है और कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समता बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाली हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदियों के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ये है हमारा 8वां अध्याय जो मेरा पूरा हो चुका है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 1 बजे पे दीनानाथ, 1 बजे ईश्वर जी, 2 बजे पे दीनानाथ, 3 बजे त्रिलोकीनाथ रटा करो जी, 4 बजे पे चारों धाम, 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे नारायण रटा करो जी, 7 बजे पे सातों धाम, 8 बजे पे दीनानाथ, 9 बजे पे दीनानाथ रटा करो जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण जय मेरे मालिक, राधे राधे।